योगी जी का हिंदू मुस्लिम छोड़ के मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो। हिंदू मुस्लिम एंड आप जो दंगे वंगे बीच में हुए थे मुस्लिम जो कि योगी जी के आने के बाद कम हुए, दैट्स द रीजन कि योगी जी के ही चांसेस हैं यूपी में। रोजगार का कुछ भी नहीं है। रोजगार बरेली में रोजगार बरेली में रोजगार होते, बाहर क्यों भागते हैं? जी। या पानी पीने का तो नाम के लिए है, महीने में 15 दिन तो कच्चा पानी मिलता है जिसमें बदबू आती है। जीते या हारे मैं कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस को ही दूंगा। ये पहले हम लोग बहुत परेशान रहते थे, गुंडागर्दी बहुत थी, अब गुंडागर्दी थोड़ा कम है। तैयार हो? अब ये मत पूछना किसके लिए, अरे भाई यूपी इलेक्शंस आ रहे हैं। हम जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी इलेक्शन को हम लगातार कवर किए जा रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं वापस से एक नई जगह पे, नई लोकेशन पे, जहां पर हम कुछ नए लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि उनके मन में क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय पंत और आप देख रहे हैं आरब न्यूज। तो आइए जानते हैं लोगों की मन की बात कि इस बार 27 में वो किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अंकल जी, क्या नाम है आपका? चंद्रकांत। तो चंद्रकांत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि 27 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है, इस बार से वापस से चांसेस लग रहे हैं कि योगी जी जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है, योगी जी जीतने वाले हैं या अखिलेश यादव जी बाजी मार सकते हैं? योगी जी का आना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अखिलेश जी को आना चाहिए। अखिलेश एंड कांग्रेस को मिलकर के आपस में एक सरकार बनानी चाहिए जो देश के लिए काम करे, नागरिकों के लिए काम करे। आप योगी जी के काम से खुश नहीं लगते हैं? योगी जी का हिंदू मुस्लिम छोड़ के मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो। देश को चाहिए स्कूल्स, देश को चाहिए, बच्चों को चाहिए पढ़ाई। उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ मंदिर में है। सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, मगर कांवरियों के लिए 1 महीने के लिए स्कूल्स बंद किए जा सकते हैं। इसी से आप उनकी प्रायोरिटीज का अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेरा अपना अंदाजा है। कोई भी और सरकार आए जो इस धर्म से आगे हट के काम करे। तो आपने जैसे हिंदू मुस्लिम की बात करी, एक चीज और जो है बहुत ज्यादा जो है चर्चा में है कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा, ये प्रूवन चीज है। उसका जो अपने बोर्ड के है हेड, वो मान चुके हैं गाँव पर डकैती हुई है, चोरी नहीं डकैती है। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो है बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जब मंदिर बना उसका क्रेडिट पूरा बीजेपी ने लिया तो उसकी चोरी का क्रेडिट कौन लेगा? उन्हीं को लेना पड़ेगा ना। मंदिर बनने का सारा क्रेडिट उसके बेसिस पे उन्होंने सरकार बना डाली, तो उसका क्रेडिट कौन लेगा? वहां पर चोरियां हो रही हैं। तो मुझे आप एक बात कहेंगे कि आपने कहा कि अखिलेश यादव जी और कांग्रेस को जो है मिलकर आना चाहिए। अखिलेश यादव जी के टाइम पे ऐसा क्या काम हुआ था जो योगी जी के टाइम पे बिल्कुल नहीं हुआ है? ऑल्टरनेट के तरीके से देख रहा हूँ मैं, काम के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ। ये सरकार के लिए मुश्किल कर रही है जनता के लिए। इसके लिए मैं चाहता हूँ कोई दूसरा आदमी आए। अखिलेश नौजवान है, राहुल नौजवान है, लेट द मंडल। नमस्ते आंटी जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार भैया, मेरा नाम अर्चना है। तो आपको क्या लगता है 27 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है, इस बार कौन बाजी मार सकता है यूपी में? इस बार अखिलेश यादव जी आएंगे या कांग्रेस आएगी या फिर जो योगी जी हैं वो वापस से इस बार आ सकते हैं? योगी जी की चांसेस ज्यादा है। आप मुझे बताएंगे योगी जी की सरकार में ऐसा क्या इस बार इम्प्रूवमेंट मिला है जो अखिलेश यादव जी के टाइम पे नहीं था? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा एक मेंटली सबकी सोच है, ये जो पॉलिटिकली जो रिलीजन पे जाता है, वो रिलीजन सबसे ज़्यादा मेन है। हिंदू मुस्लिम एंड आप जो दंगे वंगे बीच में हुए थे मुस्लिम जो कि योगी जी के आने के बाद कम हुए, दैट्स द रीज़न कि योगी जी के ही चांसेस हैं यूपी में। ठीक है, एक चीज़ और ये आजकल कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी जो है उनका वोट बैंक जो है हिंदू मुस्लिम से ही चलता है, उसके अलावा वो कुछ काम नहीं करती हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी? सर, ये तो सोचना चाहिए युवाओं को कि ये सिर्फ आप धर्म पे ही वोट देना है या अपनी आगे ग्रोथ के लिए कुछ किसको लाना है, ये डिपेंड करता है युवाओं पे। बस बाकी आपका जो वोट है वो पूरा योगी जी को पक्का है? सर, इट्स मतदान, किसी को नहीं बताना। वेरी गुड आंटी जी, धन्यवाद। चेक, ठीक है भैया, 2 मिनट बात करेंगे हम आपसे। क्या नाम है आपका? राजा राम। तो कहाँ से हैं आप राजा राम जी? बरेली से। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे 27 का इलेक्शन हम देख रहे हैं, करीब आ रहा है, आपको क्या लगता है योगी जी इस बार वापस से आ सकते हैं या फिर जो है अखिलेश यादव बाजी मार जाएंगे? हमें तो अखिलेश यादव ही लगते हैं। आपको अखिलेश यादव पसंद है? जी। ठीक है, थोड़ा आप हमें बताएंगे कि अखिलेश यादव जी की सरकार में ऐसा क्या काम हुआ था जो अब योगी जी के राज में नहीं हो रहा है? अखिलेश यादव के राज में सब काम बढ़िया हुए थे। जैसे थोड़ा बताएंगे आप हमें? जैसे कोई भी आदमी परेशान हो, उसमें कोई परेशान नहीं था। इसमें तो सभी परेशान है। योगी जी के राज में सब परेशान है? जी। यहाँ मारपीट हो रही, वहाँ हो रही, हर जगह। लेकिन लोग तो कहते हैं कि योगी जी जब से आए हैं उसके बाद से जो है गुंडागर्दी खत्म हो गई है, दंगाराज खत्म हो चुका है। तो ये तो कहने वाली बात है, अपनी अपनी पसंद है। वैसे तो जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें बढ़िया था।
आप यानी इस बार जो है अखिलेश यादव जी को लाना चाहेंगे। जी। थोड़ा आप मुझे बरेली के बारे में बताएंगे, बरेली में क्या कुछ काम ऐसे हुए थे जो अब नहीं हो रहे हैं, या फिर अब जो है वहाँ पे जो है थोड़ी डेवलपमेंट रुक गई है। भले देख रहे कहीं गाँव ना गाँव में तरक्की है, कुछ भी है, कुछ भी ना, क्या हमें तो दिखता नहीं कुछ। और रोजगार कैसा है वहाँ पे? रोजगार का कुछ भी नहीं है, रोजगार। बरेली में रोजगार अब बरेली में रोजगार होते बाहर क्यों भागते हैं यहाँ पे? जी। बरेली में रोजगार होता है, बाहर क्यों भागते हैं यहाँ पे? इसलिए परेशान है, तभी तो भाग रहे हैं। जी हाँ। और मैंने कहा है, ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, ऐसा भी कुछ हुआ है कि पहले जो है महंगाई कम थी, पहले एक इंसान जो है कमाता था और पूरा परिवार खाता था, अब सारे कमा रहे हैं, फिर भी जो है इस बार वो नहीं हो पा रहा है। सर अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं तो 24 रुपये का सिलेंडर अभी मिल रहा है, और अभी 2 साल पहले कितना था, 1000 रुपये, 700-800 रुपये का, अब 2400 रुपये का ले रहे हैं। ऐसा क्यों है सर? गरीब आदमी तो मर रहा है सर। तो इस बार आप सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को वापस से यूपी में लाएंगे। जी। दीदी क्या नाम है आपका? पूनम। तो पूनम जी कहाँ से हैं आप? अर्थले से। तो अर्थला में विकास हुआ है या नहीं हुआ है योगी जी के आने के बाद? हुआ है। हुआ है। हमने ये बहुत सुना है कि अर्थला में जो है जब बारिश होती है, अभी देख रहे हैं मानसून शुरू हो चुका है, पानी भरा रहता है। तो वहाँ पे रोड वगैरह कुछ खास अच्छी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं। तो आप योगी जी को वापस क्यों लाना चाहती हैं? क्योंकि आप कह रही हैं कि वहाँ पे जो है रोड वगैरह नहीं बन रहा है। मैंने सुना है अर्थला में जो है बहुत ही ज्यादा जो है विकास भी कुछ खास नहीं हुआ है, तो आप योगी जी को वापस क्यों लाना चाहती हैं? काम तो कराए हैं, अच्छे कराए हैं थोड़े। यही है बस। और एक चीज मेरे को आपको और पूछनी थी कि अगर आपको मैं पावर दूं कि आप जो है किसी भी 3 क्षेत्रों में जो है बहुत ज्यादा विकास कर सकती हैं, तो आप क्या रिक्वेस्ट करेंगी कि इन 3 क्षेत्रों में जो है विकास होना चाहिए? पहले तो रोड अच्छे हो, जिससे कि हमें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और बच्चों के लिए भी और गरीबों के लिए थोड़ा कुछ सोचें। रोजगार वगैरह या रोजगार पढ़ाई? बहुत कम है यहाँ पर। ठीक है। 12-13 में गुजारे तो होते नहीं है आज के टाइम में। और यही है बस। और दूसरा गरीबों के लिए सोचे कुछ। यहाँ पे जो है महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके बारे में कैसी है यहाँ पे? मतलब इस एरिया में जो है अगर हम बात करें, गाजियाबाद पहले बहुत ही बदनाम था, अभी जो है महिलाओं की सुरक्षा कैसी है यहाँ पर? अब भी ऐसी है, अब भी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई यहाँ पर जो है पहले से ज्यादा सुधार नहीं आया है। कोई सुधार नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अंकल जी 2 मिनट बात करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? आलम। कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर? 40 से ऊपर, 41 साल। 41 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। क्या लगता है इस बार जो 27 का इलेक्शन है उसमें योगी जी वापस आएंगे? ये तो हम अनुभव नहीं बता सकते हैं अभी। अगर मैं आपसे पूछूं आप किसको जो है लाना चाहेंगे, योगी जी को या अखिलेश यादव जी को? योगी जी को लाएंगे। योगी जी को लाएंगे। कुछ बताएंगे उनके आने के बाद यहाँ पर क्या ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से आप उन्हें वापस से लाना चाहेंगे? हुआ है, बहुत काम हुआ है। जैसे कि बहुत काम हुआ है उससे। रोड वगैरह में हाँ, और गली वगैरह में। गली वगैरह में तो पहले से जो है सुधार है यहाँ पर? हाँ, बहुत सुधार। ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। तो आइए चलते हैं गलियों में और देखते हैं यहाँ के लोगों का हाल क्या है, क्योंकि हम सिर्फ बाहर रोड पे खड़े होके जो है लोगों से इंटरव्यू लेते जाते हैं, तो अंदर जाते हैं, चेक करते हैं गलियों के हाल कैसे हैं। आइए। ये गलियों की तो इस वक्त हालत बुरी हो रखी है, किसी का शायद घर वर बन रहा है। देखिए यहाँ पर भी आइए। अंकल जी क्या नाम है आपका? कृष्णा। तो कृष्णा जी, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये रोड पूरी की पूरी यहाँ पर खुदी हुई है, क्या यहाँ पर कोई काम वाम चल रहा है या फिर यहाँ पर जो है रोड की यही हालत है? कोई काम नहीं चल रहा जी, यहाँ रोड ही ऐसे कर रखे हैं इन्होंने गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पे काम कुछ खास नहीं होता है? ना ना ना, कोई यहाँ एमसीडी का कोई आदमी आता ही नहीं, यहाँ झाड़ू लगाने नहीं आता, किसी तरह की कोई नाली वाली का इंतजाम कुछ नहीं है। कागजों में कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, पानी पीने का तो नाम के लिए है। महीने में 15 दिन तो कच्चा पानी मिलता है जिसमें बदबू आती है। लेकिन हमने तो सुना है यहाँ पर गंगा वाटर की सप्लाई है। गंगा वाटर तो कितने दिन आता है गंगा वाटर? अब हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, उससे ज्यादा आता ही नहीं। बाकी तो सारा ये इनका देते हैं ट्यूबवेल वालों का। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं अगर 27 का इलेक्शन आ रहा है तो आप किसको इस बार सोच रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाना है? योगी आदित्यनाथ जी को या अखिलेश यादव को आप लाना चाहेंगे? देखिए जी, हर बार गवर्नमेंट चेंज होती है और ये बिकी हुई है। यहाँ तो ये है जी कि जिसको दे दी आपने, शराबें बांट दी, पैसे दे दिए, वही आपकी तरफ है जी, वही आपका मुख्यमंत्री हो गया। बात ही है सारी। तो आप किसको वोट डालेंगे? मैं तो कांग्रेस ही हूँ शुरू से ही, मैं तो कांग्रेस को ही दूंगा। कांग्रेस को? बिल्कुल, चाहे वो जीते या हारे, मैं कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस को ही दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आंटी जी क्या नाम है आपका?
विद्या जोशी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हर जगह जो है पानी भर रखा है। थोड़ी सी बारिश हुई है आज सुबह से और यहाँ पर जो है हर जगह गड्ढों में पानी भरना लग गया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया यहाँ पे काम कुछ भी नहीं होता है, ना तो नाली साफ करने वाले आते हैं, ना कोई आते हैं, कंप्लेंट देते रहते हैं। जब ऊपर हम लखनऊ में कंप्लेंट देंगे उसके बाद तो तुरंत आ जाते हैं। लेकिन योगी सरकार जी तो कह रहे हैं गाजियाबाद में बहुत जो है विकास किया है उन्होंने। तो हमारी कॉलोनी में तो नहीं हुआ है ना, और जगह हुआ होगा तो हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर हम अपनी कॉलोनी को देखेंगे ना। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि 27 का जो है इलेक्शन करीब आ रहा है, आप इस बार जो है किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, योगी जी को या किसी और को लाना चाहेंगी? देखना तो वैसे योगी जी को ही चाहेंगे, क्योंकि योगी जी ने काम काफ़ी करा है। बेशक हमारी कॉलोनी में नहीं करा है, इसके लिए हम नाराज तो हैं ही उनसे। अगर योगी ही आए तो ठीक है, क्योंकि पहले विकास कम था। पहले विकास कम था, लाइट बहुत जाती थी, अब लाइट ना के बराबर जाती है कम जाती है। पहले हम लोग बहुत परेशान रहते थे, गुंडागर्दी बहुत थी, अब गुंडागर्दी थोड़ा कम है। ठीक है, तो आपका वोट हम योगी जी को फाइनल समझे? हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। कि आपने देखा, ये थी लोगों की मन की बात। आप जानते ही हैं कि हम हर रोज नई नई लोकेशंस पे जा रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि 27 में वो किसको जो है मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी ही और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है तन्मय पंत।